राशन घर में पहुंचाते, लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रिया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली, मुंबई। जब वो सामने अपनी रखी हुई उस पिटारे को, उस कलसे को देखता है और सोचता है इसमें से हमें खाना है, पीना है, फिर मुंह क्यों बंद कर रखा है इसका? अगर मुंह बंद कर रखा है तो इसका मतलब है कि कहीं हमारी परीक्षा ली जा रही है। बिना इसका मुंह खोले हमें खाना है और बिना मुंह खोले इसका पानी पीना है। ये भाव आ गया किसके अंदर? श्रेणिक के अंदर। तो उसने क्या किया? उस बर्तन को हिलाया, डुलाया, थोड़ा उल्टा किया, इधर उधर किया और उसमें से जो सामग्री गिर गई उनसे वो उसने उसको खा लिया। समझ आ रहा है? ऐसे ही बिना मुख खोले हुए उस कलसे के पानी को उसने निकाल लिया और पी लिया। यही कहा गया था, इसमें से खा लेना, इसमें से पी लेना। लेकिन उसने किस होशियारी के साथ किया कि उसने ऊपर का जो कपड़ा लगा हुआ था उसको नहीं हटाया। जब राजा उपश्रेणिक के पास में समाचार दूतों के माध्यम से पहुंचा तो राजा उपश्रेणिक अब सोच में पड़ गए कि अब तो ये निश्चित ही हो गया है कि राजा बनने योग्य कौन है? श्रेणिक है। लेकिन मैं वचन दे चुका हूं ये चिलाती के लिए, अगर मैं इसको राजा नहीं बनाऊंगा तो मेरी बात की साख नहीं रह जाएगी, लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, मेरे लिए एक बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा। जैसे रामचंद्र जी अपनी बात की साख पर, दशरथ जी अपनी बात की साख पर थे, वैसे ही राजा उपश्रेणिक के सामने आ रहा है। अब वो चिंता में पड़ा। अब चिंता में पड़ेगा तो क्या होगा? आदमी चिंता की शक्ल में अपने आप दिखने लग जाता है। एक बार उसने 2 मंत्रियों को बुलाया जो बड़े समझदार थे। उनका नाम ही था, एक का नाम था सुमति। क्या नाम था? हाँ, जिसकी बहुत श्रेष्ठ मति थी उसका नाम था सुमति, और एक का नाम था मति सागर। बुद्धि का तो वो सागर ही है। ऐसे 2 मंत्रियों को बुलाया और उनके सामने बैठ गया, चिंतातुर होकर के, बड़ी चिंता का मुख लेकर के, और कहने लगा मुझे वैसे कोई चिंता नहीं है लेकिन एक चिंता सता रही है। तो वो मंत्री कहने लगे महाराज आपको और चिंता? ना आपका कोई शत्रु राजा है, ना आपके घर में किसी चीज की कमी है, ना पड़ोसी कोई राजा आपके ऊपर आक्रमण करने वाला है, ना आपके पास में कोई सेना की कमी है, ना राज्य में खजाने की कोई कमी है, ना आपके घर में पुत्र पुत्रियों की कोई कमी है। चिंता कहां? किस बात की चिंता? लेकिन जब चिंता दिखाई दे रही है तो पूछना तो पड़ेगा। तब मंत्रियों के पूछने पर राजा ने कहा मेरी चिंता कुछ दूसरी है। सुन रहे हो? सबको पता है क्या है? सबको नहीं पता। अभी कुछ नए नए भी तो लोग आ रहे हैं, कहानी तो बहुत पुरानी हो गई है।
तब राजा उपश्रेणिक ने उन मंत्रियों से कहा, भाई देखो ऐसी बात है कि जब वह शत्रु ने, पड़ोसी राजा ने मेरे ऊपर आक्रमण किया था और मैंने उसको जीत लिया था, तो उसने मुझे गिफ्ट में कुछ चीजें दी थी और एक घोड़ा भी दिया था, इस तुमको भी पता है। और वो घोड़ा लेकर के मैं जैसे ही बैठा वो जंगल में मुझे ले गया और उसने मुझे गड्ढे में पटक दिया, ये भी तुमको पता है। उसके बाद की कहानी सबको पता है। मंत्री कहने लगे, नहीं पता महाराज वहां क्या हुआ, हम तो बस इतना ही जानते, वहां से आप एक पुत्री को ले आए थे। कौन सी? नाम बोलो। तिलकावती। तो वो राजा उपश्रेणिक कहते हैं कि उस समय पर वो पुत्री का लाना भी बड़ा वचनबद्ध होकर के लाना हुआ था। वो चीज आपको पता नहीं है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। वह पुत्री का पिता जो भीलों का सरदार था, वह विवाह करना नहीं चाह रहा था, लेकिन बहुत कहने पर, बहुत मेरे आग्रह करने पर उसने अपनी पुत्री देना स्वीकार की थी, और इस बात पर कि इस पुत्री का जो पुत्र होगा उसे आप राजा बनाओगे, और ये चिलाती उसी का पुत्र है। अब बताओ मैं क्या करूं? ये चिलाती में कोई योग्यता तो दिखाई देती नहीं है, और योग्यता दिखाई दे रही श्रेणिक में। अब मैं कैसे करूं? अगर इसको राजा नहीं बनाता हूं तो मेरे बात की, कुल की जो साख है, जो लोगों के अंदर विश्वास है, उस पर कलंक लग जाएगा। और अगर मैं इसको राजा बना देता हूं तो प्रजा का इससे कभी भला नहीं होगा, क्योंकि अगर राजा में चातुरी ना हो, साहस ना हो, विवेक ना हो, बुद्धि ना हो, तो वो राजा कभी भी प्रजा का हित नहीं कर सकता, और मैं जीते जी प्रजा को गड्ढे में डाल नहीं सकता। अब मुझे ये सब राजपाट छोड़ना भी है, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूं, और मुझे अब राजा बना करके इस राज्यभार के कार्य से अपने को मुक्त भी करना है। मैं क्या करूं? सुन रहे हो? सतना में तो बहुत मंत्री हैं, न जाने कितनी संस्थाएं हैं और कितने मंत्री हैं, पता नहीं है ना। सबसे बड़े मंत्री तो यहीं पर लगता है कि राजा उपश्रेणिक को मंत्री यहीं से बुलाने चाहिए थे। पूरे रास्ते भर ये कमेटी, इसके अध्यक्ष, इसके मंत्री, ये कमेटी, इसके अध्यक्ष, ये मंत्री, यही परिचय होता रहा पूरे रास्ते भर। सामान्य लोग तो जैसे आए ही नहीं। हमें यही समझ में नहीं आया कितनी कमेटियां, कितने ग्रुप, कितने अध्यक्ष, कितने मंत्री, और मैं कुछ ध्यान भी नहीं रखता, मुझे लेना देना ही क्या है। जा रहा हूं, पहुंच जाऊंगा, वहां पहुंचने के बाद में जो काम होगा, जो लोग करेंगे, वो अपने आप सामने आएंगे। जो सामने आएंगे वो ही काम के हैं, बाकी तो सब बेकाम के हैं। हमें जानने की जरूरत ही क्या है। तुम्हारे कितने ही ग्रुप हो, कितने ही कुछ हो, इनके मंत्री, उनके अध्यक्ष, जो काम करे वो सामने काम का दिखाई देता है, बाकी तो हमें लेना देना ही क्या है। इसलिए हम कभी दिमाग लगाते नहीं, मुझे याद रहता भी नहीं। जो 10 बार मेरे सामने आएगा तब मुझे उसका चेहरा याद रहेगा कि हाँ ये अध्यक्ष है, ये मंत्री है। समझ आ रहा है? मेरी याददाश्त बहुत कम है, आपको बता देता हूं। विशेषकर लोगों को पहचानने में मुझे ध्यान ही नहीं रखता। मुझे काम से मतलब, अगर काम हो रहा है, काम करने वाला एक सामान्य लड़का भी काम कर रहा है, तो वो ही मेरे लिए काम का है। इसलिए मैं इन चीजों के चक्कर में पड़ता ही नहीं। लेकिन फिर भी रास्ते भर सुनता आया, मंत्रियों की यहां कोई कमी नहीं है, ग्रुपों की यहां कोई कमी नहीं है, लोगों की यहां कोई कमी नहीं है, सब अच्छे अच्छे काम करने वाले, अच्छे अच्छे पदों पर सुशोभित रहने वाले लोग हैं। लेकिन ये लोग भी जब राज्य के हित में, राजा के हित में काम करें, तो वह अच्छे मंत्री का दर्जा अपने आप प्राप्त कर लेते हैं। सबको मति सागर और सुमति ही बनना है। अच्छे काम करो, अच्छी बुद्धि से अच्छी प्रोग्रामिंग लेकर के आओ, और जो कहा जाए उसको अच्छे ढंग से करो, तो सब मंत्री बन जाएंगे, सबको राजा याद रखेगा। समझ आ रहा है? राजा के लिए और कुछ नहीं चाहिए। मंत्री ने अगर राजा से कहा आपकी चिंता का कारण क्या है, और राजा ने कह दिया, तो मंत्री का काम है अब उस राजा को चिंता से मुक्त कराना। बस ये मंत्री का सबसे बड़ा काम होता है।
जैसे आप लोग बोलते महाराज आप चिंता नहीं करो, आप चिंता नहीं करो। अरे भाई हमें काहे की चिंता पड़ी है, काम तो तुम्हारे हैं, तुम खुद अपने से काम मांगते हो, हमें क्या प्रोग्राम करना क्या करना। तो जब तुम्हें करना है तो चिंता तुम्ही को होगी, हमें कोई चिंता नहीं होती। समझ आ रहा है? इसलिए महाराज को कभी कोई चिंता नहीं होती है, महाराज हमेशा निश्चिंत रहते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना। सुन रहे हो यहाँ के मंत्री हो राजा? तो चिंता अगर कभी हो गई तो किसको होगी? वो चिंता भी मंत्रियों को ही हो जाती है। राजा की चिंता भी मंत्रियों की चिंता बन जाए तो वो मंत्री अपने आप में श्रेष्ठ मंत्री कहलाते हैं। और वही हुआ, मंत्रियों ने सोचा इस समस्या का निराकरण तो करना ही है, और मंत्री वही है जो अच्छी मंत्रणा करके बुद्धि से अच्छा काम करके उस समस्या का निराकरण कर दे। और मंत्री भी अब उस समस्या का निराकरण करने में लग गए। सुन रहे हो? थोड़ा समय तो लगेगा ना, कल सोच के आना कि क्या समस्या का निराकरण मिलेगा, क्या समस्या सुलझाई जाएगी, कैसे मंत्री सोचते हैं, इसके बारे में अपन कल ध्यान देंगे। बोलिए आज के लिए शांतिनाथ भगवान की। सिद्ध भक्ति के माध्यम से वीर शासन जयंती से भगवान महावीर स्वामी की अर्चना आराधना करते हुए आप सभी लोग दिन प्रतिदिन बड़े होते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन जैसे उम्र से सभी लोग बड़े होते जाते हैं, ऐसे ही ज्ञान से भी सभी लोग बड़े होते जा रहे हैं। और हम उन सिद्ध भगवंतों की भक्ति करते हुए उनकी ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। किस ओर? सिद्ध भगवंतों की ओर। काव्य नंबर 4 अभी पूर्ण नहीं हो पाया है, इसी को फिर से पढ़ते हैं और जो अंत का कुछ भाव छूट रहा है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। जानन पश्यन् समस्तं सममनुपरतं संप्रतृप्यन् वितन्वन् कुर्वन् धुन्वन् ध्वान्तं नितान्तं निचितमनुसभं प्रीडयन्नीशभावम् कुर्वन् सर्वप्रजानां मपरमभिभवन् ज्योतिरात्मानमात्मा आत्मन्येवात्मनासौ क्षणमुपजनयन् सत्स्वयंभू प्रवृत्तः। यह सिद्ध भगवान की भक्ति करते हुए मध्य में अरिहंत दशा का वर्णन करते हुए आचार्य पूज्यपाद महाराज कह रहे हैं कि जो अपने केवल ज्ञान से समस्त पदार्थों को एक साथ जानते हुए अपने आप में तृप्त रहते हुए स्वयं में ही विस्तार को प्राप्त होते हुए और अज्ञान अंधकार को नितांत हर समय पर दूर रखते हुए सारी सभा को प्रसन्न रखते हुए ईश भाव को प्राप्त हो जाते हैं। ईश भाव मतलब ईश जिसे आप बोलते हैं ईश्वर, वह ईश्वर भाव को प्राप्त हो जाते हैं। ईश हमेशा से रहने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता, ईश बना जाता है। जब हमारी मान्यता में ये बात होती है कि ईश हमेशा से है तो हम कहीं भूल में होते हैं, और जब मान्यता में ये बात आती है कि ईश हमेशा नहीं होता, बनता है, और बनने के बाद में फिर वो हमेशा बना रहता है। ये जब विचार अपने दिमाग में आ जाता है तो ईश अनादि भी सिद्ध हो जाता है और सादि भी सिद्ध हो जाता है। अनादि का अर्थ होता है
जिसका कोई प्रारंभ न हो, वो परंपरा तो प्रारंभ न होने वाली अनादि से होगी, लेकिन जब भी कोई ईश बनेगा तो वह ईश कभी ना कभी वह ईश बना हुआ होगा, सादी होगा, अनादि नहीं होगा। इसलिए आपको ये भी स्मरण में रखना पड़ेगा कि जितने भी सिद्ध परमात्मा हैं, हम उन्हें यूं तो कहेंगे कि अनादि काल से सिद्ध रहते आए हैं, लेकिन ध्यान ये रहे कि कोई भी सिद्ध अनादि से नहीं है। सिद्ध जब भी होते हैं तो सादी ही होते हैं। सादी माने आप वाली शादी नहीं, स आदि, जो आदि माने प्रारंभ से सहित हो, जिसकी बिगिनिंग होती है उसे कहते हैं सादी, और जो बिगिनिंग लेस होता है उसको कहते हैं अनादि। तो ट्रेडिशन जो होती है वह तो अनादि से चलती आती है, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल किसी व्यक्ति के लिए बात करते हैं तो वो हमेशा उस सिद्ध पने की उपलब्धि सादी रूप में ही करता है। अनादि काल से सिद्ध होते हुए भी जो भी आत्मा सिद्ध बने हैं वो सिद्ध बने हैं, अनादि से सिद्ध नहीं थे। ये विशेष बात आपको ध्यान में रखते हुए ही सिद्ध भगवानों की स्थिति समझ में आ सकती है। इसलिए जब हम सिद्धों की बात करते हैं तो बीच में अरिहंतों की बात भी आ जाती है। तो अरिहंतों में तो ईशपना घटित किया है, और वह ईशपना इस रूप में है कि वह हमारे सामने ईश्वर होकर के प्रकट रहते हैं। सिद्ध प्रकट नहीं होते। प्रकट कौन होता है? अरिहंत प्रकट होते हैं, और जो प्रकट होगा वो हमारे ऊपर उपकार करेगा। जो प्रकट नहीं होगा वो हमारे ऊपर साक्षात उपकार करने नहीं आ पाएगा। जो उपकार हमारा अरिहंतों से हो सकता है वो हमारा सिद्धों से नहीं हो सकता। इसलिए अरिहंतों को हम ईश कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, और ऐश्वर्य के जो धारी होते हैं उन्हीं को ईश्वर कहा जाता है। ऐश्वर्य किसका दिखाई देगा? अरिहंतों का दिखाई देगा। सिद्धों का ऐश्वर्य तो सिद्ध ही अनुभूत करेंगे, कोई उनको देख नहीं पाएगा, लेकिन अरिहंतों के ऐश्वर्य को हम देख सकते हैं। इसलिए हम उन्हें ईश्वर कहेंगे। जब हम उन अरिहंतों के ऐश्वर्य को समौसरण आदि के रूप में देखते हैं, लगी हुई सभाओं में बैठे हुए देवता और अनेक मनुष्यों और पशुओं को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं, उनके चारों ओर अनेक तरह के प्रातिहार्य लगे हुए देखते हैं, उनके विहार काल में उनके पैरों के नीचे 225 कमलों की रचना एक एक पग पर चलते हुए देखते हैं, तो ये उनका ऐश्वर्य कहलाता है। इसलिए वो ईश्वर कहलाते हैं। तो जब भी ईश्वर की बात आती है, आपको अगर ऐश्वर्यवान ईश्वर को देखना है तो अरिहंत भगवान को देखना। इसलिए सिद्ध भगवान को हम ईश्वर नहीं कहेंगे। ईश जो शब्द होता है वो ईश्वर के रूप में आता है, और ईश्वर जो होता है वो ऐश्वर्य के साथ होता है। ऐश्वर्य यानी वैभव, अतिशय, कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें जो हमारे माइंड को कहीं ना कहीं क्लिक करें कि भाई, सरप्राइज्ड करें कि भाई क्या ये पॉसिबल है। उन चीजों को कहते हैं अतिशय युक्त ऐश्वर्यवान चीजें, और वो चीजें होती हैं अरिहंत भगवान के पास। इसलिए हम जब भगवान की बात करेंगे तो भगवान का मतलब होता है जिन्हें कुछ भी करना ना हो, तो वो भगवान तो हो गए सिद्ध भगवान, जिन्हें कुछ नहीं करना है। इसलिए जब भगवान की बात की जाएगी तो सिद्ध भगवानों को कहा जाएगा, लेकिन जब ईश्वर की बात कही जाएगी तो अरिहंत भगवान को सामने लाया जाएगा। बहुत कम लोग इस अंतर को जानते हैं, और बहुत कम लोग इस अंतर को समझ पाते हैं और समझा पाते हैं। आपको समझा रहा हूं, शांतिनाथ भगवान का यह अतिशय समझना जो भी आपको नया नया समझाने को मिल रहा है। ईश्वर में और भगवान में अंतर होता है। ईश्वर वह होता है जिसका हमें ऐश्वर्य दिखाई दे, और भगवान वह होता है जो सिर्फ
अपने निज आनंद में, चिदानंद में लीन रहता हो, वो हमारे लिए न प्रकट होता हो न हमारे लिए कुछ करता हो, उसका नाम है भगवान। अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा, परमात्मा दोनों हैं, लेकिन सिद्ध भगवान है और अरिहंत ईश्वर हैं। हम अपनी भक्ति में उन्हें भी भगवान कह देते हैं, कह सकते हैं, लेकिन वस्तुतः वह ईश्वर हैं, क्योंकि वह सभा को प्रसन्न कर रहे हैं। कुछ तो कर रहे हैं। जब तक वो बैठे हैं सभा में, सभा के जीवों के लिए वो आनंद वर्षा करते रहते हैं। कोई आनंद यात्रा नहीं कराते हैं, लेकिन फिर भी आनंद वर्षा अपने आप होती रहती है। कुछ भी वह आपसे पर्सनली कुछ ना बोलेंगे, न कुछ आपकी ओर देखेंगे, न कुछ आपसे पूछेंगे, न आपका कोई परिचय लेंगे, न आपकी किसी भी तरह की समस्या को पर्सनली सुनेंगे, लेकिन फिर भी आपको प्रसन्न कर देंगे। इसका नाम है अरिहंत ईश्वर। सुन पा रहे हो? समझ पा रहे हो? ये अरिहंत भगवान की विशेषता है। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि जब वो अरिहंत बन जाते हैं तो क्या करते हैं? सभा को प्रसन्न कर देते हैं, ईश भाव को प्राप्त हो जाते हैं। और वह ईश भाव को प्राप्त करने के लिए कोई पुरुषार्थ उन्होंने नहीं किया कि हम तुम्हारे ईश्वर बनेंगे, इसलिए हम ये तपस्या कर रहे हैं, हम केवल ज्ञान प्राप्त कर लें तो तुम हमको ईश्वर कहने लग जाओगे। ऐसा सोच करके वो ईश्वर नहीं बने। यह एक सहज भाव है। जो भी केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे वह उस ऐश्वर्य को प्राप्त हो जाएंगे, और जो उस ऐश्वर्य को प्राप्त हो जाएंगे वो उस समय की जनता के लिए वह ईश्वर बन जाएंगे। यह सहज भाव है। और इस सहज भाव में न करने की भावना है, न किसी पर कोई स्वामित्व बनाने की भावना है, और न किसी का कोई स्वामी बनने की भावना है। जब हम ईश्वर कहते हैं तो आपके इस दिमाग में जो ईश्वर आता है वो ईश्वर हमेशा कर्ता बुद्धि को लिए रहता है, जिसे आप ईश्वर के रूप में जानते हैं, जिसे आप ईश्वर का अवतार कहते हैं। वो हमेशा कोई ना कोई कर्ता बुद्धि के साथ में रहता है। मैंने ईश्वर बनकर के, अवतार लेकर के यह कार्य किया, मैं इस रूप में आया, मैं अपना कर्तव्य करके चला गया। ये सब कार्य जो आपके दिमाग में ईश्वर के रूप में पड़े रहते हैं, ये ईश्वर के वास्तविक कार्य नहीं होते हैं। ईश्वर का कार्य इतना ही होता है जो कल बताया था। क्या बताया था? ध्यान है? नहीं, जानना देखना तो अरिहंतों का भी कार्य है, तो सिद्धों का भी कार्य है, लेकिन बाहर से ईश्वर के दो कार्य कल आपको और बताए थे। सभा में बैठना और विहार करते हुए गमन करना, ये दो कार्य ईश्वर कर सकता है। जब तक उनका शरीर है ये दो कार्य वो कर सकते हैं और करते हैं। सभा में बैठ करके उपदेश दे करके सभी जीवों को प्रसन्न करना, और जब प्रसन्न हो जाएं और लोग उनकी ओर देखें और बड़े सरप्राइज भावों के साथ में उनकी ओर देखते हुए बिल्कुल उन्हीं के वातावरण में आनंद विभोर होकर के मुग्ध हो जाएं, तो समझ लो कि उन्होंने आपके दिल पर अपनी सत्ता बना ली, आपके ऊपर काबिज हो गए। और काबिज होने का मतलब ही है वो आपके ईश्वर बन गए। इसलिए ईश्वर कोई एक नहीं होता, और ईश्वर बनकर के वह कभी हमारे ऊपर हमेशा इस रूप में कभी सत्ता अपनी नहीं बनाए रखता कि देखो हमने ईश्वर बनकर के तुम्हारे लिए ये कर दिया था, तुमको ऐसा उपदेश दिया था, तुम्हारे लिए हमने इस तरह से संसार बना करके दिया था। इस तरह के काम कोई भी ईश्वर के नहीं होते। ईश्वर का काम एक सहज भाव से दिव्य उपदेश प्रदान करना। ईश्वर कभी भी किसी भी उपदेश को किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं देते। केवल उन्हीं को समझाने के लिए कोई उपदेश दिया जा रहा हो ऐसा नहीं होता।
ईश्वर का उपदेश सबके लिए होता है, अरिहंत भगवान का उपदेश सबके लिए होता है, सभा में बैठे हुए लोगों के लिए होता है। ईश्वर कभी और रूप में उपदेश नहीं देंगे। आप लड़ने जा रहे हो, युद्ध करने जा रहे हो, उसके बीच में ईश्वर प्रकट हो जाएं, आपको उपदेश देने लग जाएं, नहीं, ये ईश्वर का काम नहीं है। ईश्वर कभी आपके सभा में उपस्थित होकर के उपदेश नहीं देंगे। वो ईश्वर अपनी जगह पर बैठेंगे और वहीं पर सभा लग जाएगी, और वहीं पर जब आप उनकी सभा में उपस्थित हो जाएंगे तो वो उपदेश देंगे। जहां बैठ जाएंगे वहीं सभा लग जाएगी। ईश्वर को सभा लगानी नहीं पड़ती और वो किसी सभा में प्रवेश करते नहीं। वो जहां बैठ जाते हैं वहीं पर सभा लग जाती है, और जहां सभा लग जाती है वहां अपने आप सहज भाव से उनका मौन मुखरित होने लग जाता है और उनके दिव्य उपदेश होने लग जाते हैं। सबके लिए होते हैं, एक समान होते हैं। उनकी सभा में न कोई छोटा होता है न बड़ा होता है, सबके लिए वो एक साथ उपदेश सुनाते हैं, और उस उपदेश से सब लोग अपने अपने ज्ञान के अनुसार उस उपदेश को ग्रहण कर लेते हैं। ये ईश्वर का काम है, और वो उपदेश भी तत्व का उपदेश होगा। केवल आपके प्रयोजन से उपदेश नहीं होगा कि आप कहीं लड़ने जा रहे हो तो महाराज हम जीत जाएंगे कि हार जाएंगे, बता दो क्या करना पड़ेगा जीतने के लिए, कैसे युद्ध किया जाए। ये सब बातें ईश्वर नहीं किया करते हैं। उन्हें आपकी लड़ाई झगड़े से कोई प्रयोजन नहीं, उन्हें आपके युद्ध से कोई प्रयोजन नहीं, उन्हें प्रयोजन है शांति से। आत्म शांति के लिए, आत्मज्ञान की प्राप्ति करने के लिए उपदेश दिए जाते हैं, और उन्हीं उपदेशों को वह सबके लिए डिलीवर करते हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। ये उनके उपदेश की जो प्रमुख बात होती है, उस उपदेश को सुनते ही, उस उपदेश की दशा में बैठे हुए भगवान का ऐश्वर्य देखते ही लोगों के अंदर ये लगने लग जाता है कि यही हमारे इष्ट हैं, यही हमारे ईश्वर हैं, और यही हमारे इस आत्म मार्ग पर चलाने के लिए हमारे मोक्ष मार्ग के नेता हैं। इसलिए अरिहंत भगवान को मोक्ष मार्ग का नेता कहा जाता है। किसका नेता? मोक्ष मार्ग का नेता। जो मोक्ष मार्ग का नेता होगा वह हमेशा शांत होकर के उपदेश देते हुए सबको मोक्ष मार्ग पर चलने की सीख देगा, लेकिन प्रेरित नहीं करेगा कि तुम्हें ऐसा करना है वैसा करना है। प्रेरित करने का मतलब तुम्हें हाथ पकड़ करके युद्ध करना नहीं सिखाएगा, तुम्हें हाथ पकड़ करके केस लॉन्च करना नहीं सिखाएगा, तुम्हें हाथ पकड़ करके मोक्ष मार्ग पर लाने के लिए तुम्हें कहीं जंगल में बिठा करके तुम्हारे कपड़े नहीं उतरवाएगा। ऐसा कुछ नहीं करेगा, प्रेरित कुछ नहीं करेगा। आप उनको देख करके जो सीख लें वो सीख लें। ईश्वर का प्रयोजन सिर्फ इतना ही है कि वह अपनी उपस्थिति मात्र से ही सबको सब कुछ दे देते हैं, सबको सब कुछ सिखा देते हैं। इसलिए वह ईश भाव को प्राप्त हो जाते हैं, और ईश भाव को करते हुए वह क्या करते हैं? कुर्वन् सर्व प्रजानाम अपर अभिभवन। वह सभी प्रजाओं पर इस ईश भाव को प्राप्त करते हुए अपनी आत्म ज्योति से सभी दूसरों को अभिभवन कर देते हैं, माने दूसरों को उससे अलग कर देते हैं। माने उनकी आत्म ज्योति के आगे, उनके उस स्वभाव के आगे कोई दूसरा वहां पर उनके बराबर का टिक नहीं सकता है। इतनी उनकी आत्म ज्योति प्रखर रहती है। ऐसी सत्ता नहीं होती उन नेता की कि वहां पर आप कहो कि इस सिंहासन से आप हट जाओ और हम किसी दूसरे नेता को यहां बैठाना चाहते हैं। ऐसी वो सीट पर नहीं बैठते हैं। समझ पा रहे हो? उनका जो बैठने का भी अगर भाव है तो वह किसी सिंहासन पर नहीं बैठे। जहां बैठ जाते हैं उस जगह पर सिंहासन उनके नीचे लगा दिया जाता है।
क्या सुन रहे हो? एक सिंहासन लगा हुआ हो और फिर जाकर के ईश्वर उसके ऊपर बैठे। ये तो आपने सुना होगा, ये आपका ईश्वर किन्हीं दूसरों का ईश्वर हो सकता है, लेकिन हमारा ईश्वर कौन होता है? जो बैठ जाते हैं, फिर उनके नीचे सिंहासन की रचना कर दी जाती है और फिर भी वो सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर रहते हैं। वो किसी भी तरह के सिंहासन को भी टच नहीं करते हैं। उनका हम ईश्वर कहते हैं। वो हमारे अरिहंत भगवान ईश्वर हैं। ऐसे ईश्वर जब अपनी ज्योति से किसी दूसरे के लिए कुछ भी बुरा न करते हुए और दूसरे का कोई भी अपकार न करते हुए वह फिर भी दूसरे को अपने बराबर, इस रूप में उनके सामने कोई भी नहीं आ सकता कि उन ईश्वर को हटा करके कोई दूसरा ईश्वर तत्काल वहां पर स्थापित कर दिया जाए। वो जब अपनी उम्र पूर्ण करके चले जाएंगे, उसके बहुत वर्षों के बाद में कोई ऐसा आत्मा उत्पन्न होगा जो फिर से वह ईश्वर के रूप में, तीर्थंकर के रूप में सामने आ पाए। उसके लिए बीच में बहुत सारा समय निकल जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि उन तीर्थंकर को जिन्हें हम अरिहंत कह रहे हैं, उनके सामने सामान्य अरिहंत भी होते हैं। और वो सामान्य अरिहंत जो सामान्य मुनि महाराज हैं, उन्होंने भी तपस्या की, उन्होंने भी केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और वो भी अरिहंत बन गए, वो भी ईश्वर बन गए हमारे लिए। लेकिन वह तीर्थंकर जो ईश्वर पने के भाव को प्राप्त होंगे, वो भाव उनके पास में नहीं आ पाएगा। यानी ऐश्वर्य जो है यह एक बाहरी चीजें हैं और भीतर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, अपनी आत्मा के अनंत ज्ञान आदि को प्राप्त कर लेना, ये अंतरंग चीजें हैं। अंतरंग चीजें सबकी समान हो सकती हैं, लेकिन बहिरंग चीजें सबकी अलग अलग होती हैं। तो तीर्थंकरों के पास में जो बहिरंग विभूति होती है, जो बाहरी दिखने वाला वैभव होता है, जो अष्ट प्रातिहार्य सभाओं की रचना, ये जो चीजें होती हैं वो सामान्य अरिहंतों के पास में नहीं होती हैं। इसलिए वह सामान्य अरिहंत भी उन तीर्थंकर अरिहंत की सभा में विराजमान रहते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? सांसद सभी हैं, सदन के अंदर सांसद सभी हैं, लेकिन जो पीएम होता है, जो नेता होता है, वह सदन के अंदर रहते हुए भी उसकी एक अपनी प्रतिष्ठा रहती है। वह अपनी प्रतिष्ठा के साथ में, इसी तरह से तीर्थंकर की प्रतिष्ठा अपने आप में एक अलग होती है। सामान्य रूप से अरिहंत कोई भी बन सकता है, लेकिन तीर्थंकर पने के साथ में अरिहंत बनना किन्हीं किन्हीं विशिष्ट व्यक्तियों का काम होता है। और इसी के कारण से आप देखते हो कि यह जो एक कोड़ा कोड़ी सागर का दीर्घ चतुर्थ काल निकल जाता है, उसमें मात्र गिनती के 24 ऐसे पर्सनैलिटी होती हैं जो तीर्थंकर के रूप में सामने आती हैं। इतने बड़े दीर्घ काल में, असंख्यात वर्षों के काल में केवल तीर्थंकर कितने हुए? 24 हुए। लेकिन अरिहंत कितने हुए? अनगिनत हो गए, कोई गिनती नहीं उनकी। समझ पा रहे हो? तीर्थंकर कितने हुए? 24 हुए। तीर्थंकर होकर के सिद्ध कितने हुए? 24 हुए। लेकिन वैसे अरिहंत सामान्य बनकर के सिद्ध कितने हो गए? कोई गिनती नहीं उनकी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और यही चीज हमें यहां बताने के लिए आचार्य कहते हैं कि जब हम अरिहंत अवस्था में होते हैं, अरिहंत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारी आत्म ज्योति इतनी प्रबल होती है कि उस आत्म ज्योति के माध्यम से हम अपने अंतरंग में इतना प्रकाश अनुभव करते हैं कि उसके सामने कोई दूसरा प्रकाश टिक नहीं सकता है। वह ज्योति और उसी ज्योति के साथ में आत्मा उस समय पर क्या बन जाता है? तो उसी को कहते हैं स्वयंभू आत्मा। क्या बन जाता है? स्वयंभू आत्मा। नाम सुना है कभी? स्वयंभू नाम सुना?
स्वयंभू, सुन लो आज से, जितने भी भगवान होते हैं वो सभी स्वयंभू होते हैं। स्वयंभू का मतलब स्वयं, भू माने होना, स्वयं होना, यानी भगवान स्वयं ही उत्पन्न होते हैं, स्वयं ही अपने अंदर कुछ उत्पन्न करते हैं, स्वयं ही वो बनते हैं, स्वयं ही होते हैं। कोई किसी को बना नहीं सकता है। हमारे पिता भगवान थे तो वो अपने बेटे को भगवान बना के चले जाएं? नहीं। हो सकता है कि पिता के साथ साथ बेटा भी भगवान बन जाए, लेकिन पिता ने बेटे को भगवान नहीं बनाया। भगवान ऋषभ देव थे, उनके बेटे बाहुबली, उनके बेटे भरत, क्या सभी भगवान बने कि नहीं बने? बोलो तो, कुछ पता भी नहीं है। भरत भगवान बने कि नहीं बने? बाहुबली भगवान बने कि नहीं बने? किनके पुत्र थे? भगवान ऋषभ देव के, और ऋषभ देव स्वयं भी भगवान थे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रिया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली, मुंबई।